उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ब्लॉक के नलेला बकाल पद के उम्मीदवार चौधरी गुफरान का कहना है उन्होंने गांव में बिना प्रधान के ही गांव में काफी कार्य करवाए, जैसे साफ सफाई, राशन बनवाए और वृद्धा पेंशन लोगों की सहायता की। और उनका कहना है कि लॉकडाउन में भी हमने लोगों का भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए गाँव वालों ने हमें प्रधान पद के लिए चुना है और गाँव की सड़कों का निर्माण करवाया। गाँव मिर्जापुर, इस गाँव में 2 गाँव और लगते हैं पीकी वाजिदपुर। इन तीनों गाँव के लोगों ने मुझे प्रधान पद उम्मीदवार के पद पर सभी गाँव वालों ने मुझे चुना है। मैं अपने गांव में जो पिछली योजना में कार्य नहीं हो पाए उनको मैं अगर प्रधान पद उम्मीदवार जीता हूं तो मैं 100% पैसा गांव में लगवाने का काम करूंगा और बाहर से जो भी योजनाएं आएंगी मैं अपने गांव में पूर्ण रूप से कार्य कराने का कार्य करूंगा है। मैं अपने गांव में पानी की टंकी का भी निर्माण कार्य पूर्ण रूप से कराऊंगा और तालाब का सौदेकरण और अपने गाँव में बनाए सबका साथ सबका विकास। और मैं अपने गाँव वालों को सभी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 15 तारीख को सभी इमली के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएं और मुझे काफी मतों से विजय बनाएं। सबका साथ सबका विकास। नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी वार्ता में आज हम आए हैं पुआरका ब्लॉक के नलेला बकाल में। पूरा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। सभी प्रत्याशी अपने अपने गठजोड़ में लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी तैयारियों को लेकर बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं और इसी के साथ साथ हम कुछ चुनावी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं चौधरी गुफरान जी के यहाँ। चौधरी गुफरान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हमें एक अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और आप भी अपना कीमती समय दे के आए हो भाई। आपका बहुत कीमती समय है। गुफरान जी, आप के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जैसे कि आप एक समाज सेवी है, पूरे गांव में आपकी चर्चा रहती है और आप सर्व समाज के साथ तन मन से लगे रहते हैं। कहीं पर भी कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव के अंदर नहीं है और सभी समाज के लोग आपको याद भी करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आपको जो प्रत्याशी के रूप में लाया गया है, तो क्या वो समाज के द्वारा आप प्रत्याशी के रूप में आए हैं या आपका अपना निजी फैसला था? नहीं, प्रत्याशी आने का तो मकसद मेरा ये है, जो लोग आज में हैं, ये गाँव मेरा आज से नहीं, मैं प्रधानी का तो अभी आया। यहाँ इसी समाज में चलता है 15-20 साल से। मैं इन लोगों से अपना कंधा मिला कर तो कोई भी मामला हो, छोटा हो बड़ा हो, प्रयास करता हूँ और इनके दुख दर्द बांटता। यही वजह है कि जनता भी चाहती है कि हमारा जो नेता हो, जो हमारा सरपंच हो, वो एक ऐसा होना चाहिए कि जो सबको साथ लेकर चले और सबको एक माला में पिरो कर रखे। इस सब जनता की आज चुनाव का दौर है और सभी अपनी नसीब आजमाने उतरे हुए हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम ही हैं, लेकिन जो जनता का प्यार है और मोहब्बत है और जोश है उनका, वो इंशाल्लाह रब ने हमारे साथ। नहीं, रुझान आप ही के साथ है। आपने हमने देखा है कि रुझान है जनता का, वो आप ही के साथ, क्योंकि जनता के लिए आपने जो कार्य किए हैं वो किया। जनता आपके आने से बहुत उत्साहित है। कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ, कोई आदमी जो हमारे गरीब तबका का है, वो सभी समाज के लोग हैं, कोई एक समाज नहीं है। कुछ लोग किसी वक्त पर उन लोगों से निगाह फेर लेते हैं, लेकिन इस घर से आज तक कोई भी आया उन्हें मायूसी नहीं। अच्छा, जो जानकारी हमें मिली है कि आप अभी एक महामारी आई देश में, उस महामारी में लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा था और लोगों को सबसे बड़ी समस्या थी खाने की और उनको सुविधा मुहैया कराने, राशन की। तो आपके द्वारा हमें पता लगा कि आपने सभी का बड़े लगन से सहयोग किया। ये काम मैंने अपने बेटे सोहेल हैं, 3 बेटे हैं और परिवार है मेरा, हमने शहर तक के भी लोगों को पहुंचाया। जिसका पता लगा, फोन आया, तो ये उन्होंने बहुत ही योगदान करा। बेटा का सोहेल, अज्जी जी हैं, मुकरम भाई हैं और सभी गांव के लोग, जो भी आया है, हमसे जो मदद हुई है वो हमने उनकी करी। अच्छा, जैसे चुनाव में आपका जो प्रत्याशी के लिए दावेदारी है, तो उसमें एक बात जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर कुछ विकास कार्यों में कमी है या कुछ नया कराने का है, जो भी सरकारी निधि आती है उनको सही जगह लगाने का कार्य जो है, अगर जनता अपने बीच में जिता कर लाती है, तो आपके क्या उसमें रुझान है? तो जी, मेरा रुझान जनता का खिदमत करने का तो मेरा एक शौक है काफी। मेरा गांव में मेरा किसी बच्चे से बूढ़े से मालूम है, मैं कभी अपने घर से अगर निकला हूँ, ये मेरा नियम है, मेरे बैठे हैं पास में, और गांव के किसी भी आदमी को बड़े से बड़े मामले कितनी भी दूर गया हूँ,
मैं अपनी 2 रोटी खा घर पे जाता हूँ। किसी की चाय पीनी में मजबूर लाचार की पसंद है, क्योंकि वो मजबूर है। अगर हम उसे आज ये कहेंगे 10 आदमी के भाई 5 स्टार होटल में दावत दे दें, तो बेचारा देगा, वो मजबूर है, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे, हमदर्दी नहीं। उस वक्त अगर भूखे भी हम तो पड़े अपने घर आके खाओ, कहीं भूखे मर गए क्या? एक सेवा भावना जी जी, ये मेरी बहुत बड़ी है। दिल से भावना रही। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? इमली है। तो जनता के लिए क्या, अपने गांव की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी गांव की जनता तो मेरे साथ है। नहीं, एक अपना उनका प्यार का कोई संदेश आपका? नहीं, बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत इंशाल्लाह से बहुत औरतों से मतलब इस बार इमली जो है रंग लाएगी और सबका हाजमा भी अच्छा करेगी और सब मतलब भारी मतों से जिताकर आपको अपने बीच में मिलेगा। कुछ मेरी माताओं बहनों से उधर पता है मुझ पे जी, तो कुछ लोगों को मैंने आवाज सुनी उनकी, मेरे सामने तो नहीं कहा। कहने लगे अरे भाई, जब ये खिदमत कर रहा तो इसका रस्सा बांध कर खुंटे का बांध दो ना, ऐसे ही दे दो ना सारी जिम्मेदारी, तब भिड़ रही है क्यों इससे? सही कहा। तो ऐसी आवाजें मेरे कानों में आ रही, तो मेरी जो माताएं और बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, वो बड़ी आशाएं लगाए बैठी, बहुत मतलब आपका जो समाज का सहयोग है उसको मद्देनजर रखते हुए जी 100% आपको पूरी उम्मीद है सब कुछ होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक छोटी सी वोट अपील कर दीजिए। जी, बस वोट के तो ये है भाई, हक और सच पे दो, और जो गरीबों का साथ दे, कहीं भी हो, वो एक यही नहीं, जो गरीबों के बीच में रहता हो, उनके दुख दर्द बांटता हो, भावनाओं में मत आओ, उसे जीतो, उसे विजय बनाओ, और वही आपके दुख दर्द भी बांटेगा। जब जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी तो फिर जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी समझेगा। जब हम 20 साल से खिदमत कर रहे, और खिदमत भी वो करी कि मैं 302 का मामला अभी, ये कौन सा मामला, खेड़ी गांव है, कुर्बत खेड़ी है, वहाँ के हमारे गांव के बंद है, और मैं जब जाता हूँ तो मैं ये नियत लेकर जाता हूँ कि भाई किसी का अच्छा हो जाए। सही बात है, सबके लिए सबका अच्छा, और सामने वाला भी हमारे से दुखी ना हो, इस हिसाब से हम अपना ग्राउंड बनाकर चलते हैं फैसले में, कोई भी हो। अभी 1-10 दिन से हमारी होली से बहु लापताती होने का समाज के कार्यों में जी पूरी लगन से लगे पूरी लगन, सभी का भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे यहाँ भेदभाव नहीं, ये मेरा अपना मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं भेदभाव से जिंदगी बसर नहीं करता, सबके दुख करता। दोस्तों, चौधरी गुफरान जी का आपने देखा उत्साह, उनके साथ जनता का प्यार और उनके समर्थकों का भी बड़ा ही सहयोग उनके साथ मिला हुआ है, और उनका कहना है कि जीत निश्चित है, लेकिन जीत के पीछे का जो मेन बात है वो है उनका सज्जनता, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य और उनके द्वारा समाज सेवी होने के साथ साथ वो एक बहुत नेक इंसान है। इस वजह से लोग उनको बहुत प्यार देते हैं। यही वजह है आज वो प्रधान पद के लिए उनको चुना गया है, और उम्मीद है कि जनता भी उनको चुनकर अपने बीच में जरूर लाएगी। इसी कड़ी में यहाँ जनता हमारे साथ है, हम जानते हैं जनता का उनके साथ जो समर्थन है वो किस तरह का। जी, आपका नाम? किशन सिंह। किशन सिंह जी, आप चौधरी जी को जो अपना समर्थन दे उनके साथ हैं, तो आपकी उनके लिए क्या विचार है, क्या राय? उनके लिए तो जनता का विचार ये है जी, उसके साथ लगे हुए हैं दिल और जान से, और ये भी ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, जैसे नाले हुए, सड़कें हुई, कुछ पंचायती घर हैं। आपको ये उम्मीद है कि जब अगर आपके बीच में आएंगे तो विकास कार्य में कोई भेदभाव नहीं होगा? ना, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी वहाँ से जो पैसा आएगा उसे सही तरीके में इस्तेमाल, सड़कों पे या नाले में होगा। कोई स्वार्थ ही नहीं इनका है, क्योंकि स्वार्थ अपने घर में लगा लो। आज जो पहले था, अभी 302 का केस है, उसके यहाँ गए, जिसने वो उसकी लड़की मरी है, वहाँ पर गए, उसने फैसला किया। उसने इतना फैसला किया था जो उसमें कि वो मायूस था, परेशान था। इसके बाद माना, क्योंकि ये आज भी सेवक है, फिर भी सेवक। चुनाव में हम ये नहीं कहते चुनाव यो जीत हो जाए इसकी, हम तो निश्चित जीत है इसकी, लेकिन किसी कारण हो भी गया, जब भी समाज के बाद हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव की आज जनता तो इसके लिए इतने जान भी लगा रही, वोट जो है, वोटर हर तरह का तैयार है इसके साथ। अच्छा जी, और ये जो सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। गांव में बोलबाला है इनका, भाई गुफरान का, ऐसी बात नहीं है भेदभाव की भाई ये वो है, ये ऐसी कुछ नहीं है। ये सारे राजनीति से परे, ये समाज सेवा में। हाँ जी, राजनीति से बहुत परे है, ये राजनीति से बहुत
तत्पर है, गरीब का मसीहा है, अच्छे कार्य के लगे हुए हैं और करते ही रहें। तो इसमें कुछ काम भी ऐसे जो रुके हुए हैं उनके लिए भी हमने कहा तो ये काम सारे काम कभी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। साहब ये किए तो हमारे देखो हम बराबर से ये हो रहे, किसी बेटे ने आज तक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सम्मान है। अच्छा कभी ऐसा नहीं है भाई हम छोटी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन सम्मान सबका करते हैं। जो इसके बुजुर्ग हैं या छोटा ही है, इससे वैसे भी छोटा है, उसका सम्मान जो देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक भेद है भाव है, कुछ लोग ऐसे भी हैं भेदभाव भी है क्योंकि हमसे दूर भी हैं, लेकिन उनकी बात सुनते नहीं है। चुनाव में तो ये है कि जितना भी वोट है इसका बैंक, क्योंकि बैंक क्यों है वो बैंक क्यों है कि अब हम आगे ये कहता है हमने चलना भाई, अभी भी चलना है, आपके पास ही आया है अभी चल जाएगा और जाना भी से। इसके लड़के के बेटे को कहा मैंने भी अभी काम है, बोला तुरंत जाओ, अभी कुछ काम था, अभी काम से मना नहीं किया। छोटा सा भी काम है ना, छोटा सा हमारा बिजली का काम था, अभी वहाँ जाना, ये तुरंत अपना भी गया, लड़की भी भेज चले, तुरंत गया हमारी रसीद कटवा कर लाया और बिल जमा करा था। ऐसे हम इसके पक्ष में, ये हमारे पक्ष में, जब ये हमारा काम करता है तो हम इसके बाद आपका अपने समय दिया। इसी कड़ी में कोई और जो प्रत्याशी मतलब कोई भी समर्थक बात करना चाहे, बताना चाहे, अपनी बात रखना चाहे जी, आप क्या चाहते हैं? आप जो मोदी साहब के साथ लगे हुए हैं, तो आप में हैं या गांव से हैं? इससे मैं तो भाई हूँ मैं जी, और ये हमारा जितना भी गांव है ये हमारा बिल्कुल परिवार है, सब भाई है। हमारे गांव के जितने गांव है वो सब भाई है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से जो ये खुद ही जनता करेगी जी, हम क्या करें? जनता तो मतलब जानना ये चाह रही कि बस तुम एक बार निकाल ले आए और बस। दोस्तों चौधरी गुफरान जी के साथ जनता का पूर्ण विश्वास, उनका सहयोग, हर तरह से सब लोग उनके साथ खड़े हैं, तो जीत निश्चित है, ये इनका विश्वास है। और उनका सबसे बड़ा कहना यह है कि गांव में यदि जनता चुनकर मुझे अपने बीच में लाती है तो मैं विकास कार्यों में कोई कमी नहीं करूँगा, ना कोई भेदभाव होगा। जैसे पहले भी बिना सत्ता के होते हुए भी मैंने कार्य कराए हैं, आज भी उससे ज़्यादा बढ़कर होगी। सरकार की जितनी निधि आएंगी उन निधि को पूर्ण रूप से लगाया जाएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। धन्यवाद।